वेलकम स्टूडेंट्स जो आईआईटी 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर और वो किस प्रकार से सफलता हासिल कर सकते हैं जेई 2005 का मेंस और एडवांस में सफल हो सकते हैं उनके पर मैं आज प्रकाश डाल रहा हूं। ये जो एक इंटरव्यू लिया गया है और हमने कोटास में जो रैंक होल्डर आईआईटी एडवांस 2024 में जो टॉप किए हैं जिसमें वेद लाहौटी आपके सामने जो जेई 2000 ऑल इंडिया रैंक वन जिसने 70 साल के इतिहास में उन्होंने तोड़ दिया है और आईआईटी में अधिकतम अंक प्राप्त किया है यानी 355 अंक प्राप्त किए 360 अंक में। रिदम केडिया जो ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस में 337 अंक 360 में। राजदीप मिश्रा जो ऑल इंडिया रैंक 333 अंक 360 अंकों में प्राप्त किया है। उनके इंटरव्यू के बेसिस पर हमने उन लोगों से जब कोटा में था तो उनसे हमने मिला और मिलकर करने के बाद जो है उन्होंने कई बिंदु पर परिचर्चा की कि हम लोगों ने तैयारी किस प्रकार की और किस प्रकार से सफलता हासिल किया। उन्होंने जो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो तैयारी का श्रेय किसका, आप सफलता हासिल करने का श्रेय किसको जाता है, तो उन्होंने अपने माता पिता और अपने टीचर्स को उन्होंने सहभागिता दी और एलन संस्था को उन्होंने कहा कि हमें उचित मार्गदर्शन के माध्यम से हमने सफलता हासिल किया है जिसके कारण आज ऑल इंडिया में रैंक वन फोर सिक्स और इसके अतिरिक्त और कई ऐसे छात्र थे जो मैं वहां की फेलिसिटेशन सेरेमनी आयोजित की जा रही थी एडवांस रिजल्ट के उपरांत, उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ और उन छात्रों से एक इंटरव्यू लिया। तो उसने मेथड ऑफ टीचिंग टू क्रैक जेई 2025 किस प्रकार से हम सफलता, तो उन्होंने कहा कि अब जो भी छात्र हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम सफलता हासिल करके ही रहेंगे। अपने आत्मविश्वास हर हाल में आवश्यक है क्योंकि उन छात्रों को इतनी आत्मविश्वास के साथ लबालब थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो भी प्रश्न पत्र हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप असाइनमेंट मिलते हैं, जो भी स्टडी मैटेरियल मिलती है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और हमेशा पीरियोडिक रिवीजन यानी कम से कम 6-7 बार जो है आप मेंस और एडवांस के लिए जो असाइनमेंट है और टेक्स्ट बुक का रिवीजन करें, तो आपका सफलता निश्चित रूप से। साउंड स्लीपिंग, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो रात में 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ते हैं और दिन में आप 10 बजे दिन में सोकर उठते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य का प्रभाव। तो कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटे मैं भी सोता था और मैं छात्रों को भी सलाह देता हूँ कि 6 से 7 घंटे तक सोएं। उसके बाद गुड टीचर्स, अच्छे टीचर, तो प्राय हमको देखा गया है कि आईआई जो टीचर्स फैकल्टी होते हैं जो एलएन और पीडब्ल्यू और कई ऐसे संस्था बड़े-बड़े संस्थानों में जो आईआईटी पास आउट होते हैं और गुड इंस्टीट्यूशन अच्छे इंस्टीट्यूशन के शिक्षक होते हैं, इस कारण उनसे अच्छी मार्गदर्शन है। रेगुलर क्लासरूम क्लासेस रूम टेस्ट यानी क्लासरूम जो टेस्ट होते हैं आप रेगुलर रूप से आप सफल हो। अगर 38% कोई छात्र लाता है तो निश्चित रूप से वो इस वर्ष की प्रतियोगिता परीक्षा में वो सफल किया है जो 38% मिनिमम क्वालिफाई एडवांस के लिए किया है। 45% अगर आप लाते हैं तो 3 से 4 हजार रैंक तक और 55 से 60% अगर मांगे तो 1 हजार रैंक के आप अंदर रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुनहरा छात्रों के लिए है। एक डाउट क्लियर, आप हमेशा कोई भी अगर प्रश्न पत्र हो उसकी डाउट को क्लियर करें तो अच्छी हो रहे। एक हेल्थ गुड हेल्थ आपकी पढ़ाई के दरमियान में अच्छे भोजन का फल का आप सेवन करें, दूध का सेवन करें, अच्छे अच्छे भोजन का भी सेवन करने से आपका स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो अधिक करीब 12 से 14-15 घंटे आप पढ़ते हैं तो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुड स्टडी मटेरियल भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके पास अच्छी स्टडी मटेरियल नहीं होगी तो आप सफल नहीं। देखिए एक गुड स्टडी मटेरियल है और टेक्स्ट बुक जो भी है, आप टेक्स्ट बुक चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, अच्छे टेक्स्ट बुक से पढ़ने की आवश्यकता है। कंप्लीटिव कंप्लीट योर होमवर्क, अगर आपको होमवर्क मिलते हैं आप किसी भी संस्थान में आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो भी होमवर्क मिलते हैं, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई में करीब 5 से 6 घंटे बच्चे को क्लासरूम टीचिंग होती है, उस क्लासरूम टीचिंग में होमवर्क जो मिलता है आप असाइनमेंट को पूरा करें और कभी भी बैकलॉग नहीं होने दें।
ताकि आप जैसे ही अगर बैकलॉग रहेगा, यानी अगर आज की पढ़ाई हुई, आज अगर शाम तक या रात तक अब आप कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है रिवीजन करने में। तो मेक टाइम टेबल, आप हमेशा सुबह 6 बजे से उठने का प्रयास करें कि आप जाग जाएं सुबह में 6 बजे से 11 बजे रात तक मिनिमम आपकी रूटीन होनी चाहिए, ताकि आप अध्ययनरत हो। और टाइम टेबल का टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। किस किताब को किस समय पढ़ें, किस प्रकार से एक पीरियोडिक होमवर्क का करना भी है, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना है। कई ऐसे यूट्यूब से देख करके अगर कुछ मटेरियल हो तो आप उसको जो समझ में नहीं आती है तो वो भी, उसके बाद डाउट क्लियर करने हैं शिक्षकों के साथ। तो आपकी टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि एक समय सीमा के अंदर आप प्रतियोगिता परीक्षा भी देते हैं। आप 3 घंटे का अगर समय है तो 3 घंटे में आपको टोटल अंक प्राप्त करने के लिए बना लेना है। तो परीक्षा के दरमियान भी जो अगर आप प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो इजी प्रश्न को पहले करें, उससे मॉडरेट प्रश्न, उसके बाद हार्ड प्रश्न को अंत में करें, ताकि आसानी से जो क्वेश्चन हो वो बन पाए। नो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, ये महत्वपूर्ण चीज है। कई ऐसे छात्र होते हैं जो अधिक से अधिक मोबाइल का यूज करते हैं और सोशल मीडिया की, इससे आपका लाइफ डिस्ट्रैक्शन होगा और पढ़ाई में बाधक होती है। तो आपकी ये एक बनाना पड़ेगा मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद जो है, टेन रेगुलर क्लासेस, आप किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, क्लासेस कभी भी छुट्टी नहीं चाहिए, रेगुलर क्लास है। बशर्ते आपकी तबीयत खराब ना हो तो आप रेगुलर क्लास करें, नहीं तो आपका बैकलॉग लग जाएगा, आप अच्छे ढंग से सफलता नहीं हासिल करते हैं। सोल्व जो भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको जो आईआईटी में आ चुके हैं, एडवांस या मेंस में है, आप हमेशा उसको बना करके तैयार करें। 10 साल का कम से कम क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन, उसी बेसिस पर जो है आपकी क्वेश्चन के पैटर्न होती है। और सिलेबस को आप मार्क रखें कि जितने भी सिलेबस है उसको, एनसीईआरटी बुक एंड अदर बुक को पढ़ने का प्रयास करें। अब देखिए एक चीज है कि आपका 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें हार्ड होते हैं, मीडियम होते हैं और इजी प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। इजी तो ये इजी तीनों लेवल का। तो हार्ड परसेंट अगर मेंस में देखा जाएगा तो मेंस में जो है हार्ड परसेंट 20% करीब हार्ड रहते हैं क्वेश्चन, जो आपको आसानी से नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। उसके बाद 50% जो क्वेश्चन रहते हैं वो मॉडरेट रहते हैं। और उसके बाद इजी करीब करीब जो है आपका 30% क्वेश्चन जो है आपका इजी परसेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हार्ड वर्क मेंस एग्जामिनेशन की बात हम चर्चा कर रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में इस प्रकार के पैटर्न का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मेंस एग्जामिनेशन। और उसके बाद अगर हम एडवांस एग्जामिनेशन की बात करें, एडवांस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एडवांस में भी आपकी जो प्रश्न होगी उसमें से हार्ड जो होंगे वो आपका करीब करीब 50% क्वेश्चन जो है आपका हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मॉडरेट प्रश्न जो होंगे, करीब के 30% ऐसे प्रश्न होंगे आपकी मॉडरेट रूप से रहेगी। उसके बाद जो है आप अगर इजी क्वेश्चन जो है बहुत कम एडवांस में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी करीब करीब 20% ही जो है आपको मॉडरेट प्रश्न पूछे जाएंगे जो इजी प्रकार के होंगे। तो ये एक आपको ये सोचना है कि किस प्रकार से हम प्रश्न को करें। तो मेंस क्वालिफाई करना बहुत आसान होती है, लेकिन अगर एडवांस करनी पड़ती है तो एडवांस के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे सफलता के लिए आपको जो 20% और यहाँ 50% का अंक होते हैं। इस प्रकार से जो मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए अब कई कुछ बुक्स के नाम हम लोग देते हैं, जैसे अलजेब्रा की आपकी तैयारी, अलजेब्रा अलजेब्रा की तैयारी करें। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशन की आप तैयारी, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उसके बाद थ्री डायमेंशन की तैयारी करें, इससे प्रश्न होते हैं। उसके बाद वेक्टर्स की तैयारी करें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की तैयारी करें। इससे भी प्रश्न, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण है कि अलजेब्रा और कैलकुलस और टू डायमेंशन, इससे ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसी नहीं है कि हर एक प्रश्न को तैयारी करने के लिए है, लेकिन आप अपनी तैयारी को, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये हमने रिकमेंडेड बुक्स को कुछ ने हमने
किया है कि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो